दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीपीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस परीक्षा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 2023 में पूछे गए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यतः निर्धनता। इसका आंसर आयोग ने डी माना है, केवल 1, 2 और 3। आप यहाँ निर्धनता से संबंधित अवधारणा को देख सकते हैं। दो, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, यह दोनों ही मानव संसाधन के योगदान से संबंधित हैं। अतः विकल्प 1 और 2 दोनों सही होंगे। इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। 3, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या शेष कथन सही हैं? 1, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। 2, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। आइए देखते हैं। संघीय बजट 2023 और 24 के अनुसार आवंटन के संदर्भ में मनरेगा से अधिक कटौती आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में की गई है। अतः विकल्प 1 गलत है। जल जीवन मिशन से अधिक वृद्धि रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में की गई है। अतः 2 भी गलत है। इस प्रकार दिए गए कथन में कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अतः विकल्प ए सही होगा। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी केवल 1 को सही माना है। 4, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। तो इसका सही उत्तर है डी। 5, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंटाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। यह सही नहीं है। 6, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। 2, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 के 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। इसका सही उत्तर है केवल 2, विकल्प डी। ये सही है और ये गलत है। 7, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दिया करिए, सही है सही नहीं है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ए, ब्याज भुगतान 20%, सब्सिडी 9%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8%। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है सब्सिडी। सब्सिडी पर 7% व्यय किया गया था, ना कि 9%। ये है 7% व्यय किया गया था, ना कि 9%। 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सिद्धांत है और सूची 2 में प्रतिपादक है। देखते हैं। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन केनन है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत
के प्रतिपादक हेनरी जॉर्ज हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन हैं। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत के प्रतिपादक माल्थस हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। 9, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है बी, स्वास्थ्य मंत्रालय पर 89,155 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 10, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, खेती, नौकरी, परिवहन। तो यहाँ सही उत्तर होगा स्वैच्छिक समाज सेवा। स्वैच्छिक समाज सेवा एक सामाजिक कार्य है, ना कि आर्थिक। 11, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। तो यहाँ इसका विकल्प होगा सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 में ना शुरू होकर 2016 में शुरू हुआ था। 12, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो हम इसे सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो इसका सही उत्तर है ए, इसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। 14, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक देखते हैं, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। 2 है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे केवल विकल्प 2 सही है, विकल्प 2 सही है, क्योंकि इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2023 को किया गया था, ना कि 2022 में। 15, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो इसे 2021 में नामित किया गया था। सही उत्तर है डी, 29 सितंबर 2021 को। 16, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 30, विकल्प डी सही है। जनसंख्या एवं नगरीकरण से सिर्फ एक प्रश्न आया था 2023 में, जिसे हम देखेंगे। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2070 तक, विकल्प सी सही है। उत्तर प्रदेश विशेष, इसे हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। 2, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। आयोग ने विकल्प ए को सही माना है, विकल्प ए सही होगा, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर डी माना है। विकल्प ए कैसे सही होगा, इसको देखते हैं।
उत्तर प्रदेश पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है कानपुर। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति की नेता कौन थीं? नाना साहब, कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर खान। तो इसका सही उत्तर है डी, खान बहादुर खान। देखते हैं। खान बहादुर खान रोहिल्ला हाफिज रहमत खान के पोते थे। इन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, गंगा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ विकल्प डी सही होगा, गंगा एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश की योजना है। देख लेते हैं। निम्न योजनाओं में से गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, केवल एक, अनूठी उपहार योजना। यह उत्तर प्रदेश की योजना है, बाकी योजनाएं उत्तर प्रदेश की नहीं हैं। देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 2021 में अनूठी उपहार योजना आरंभ की गई थी। 6. चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो सही विकल्प इसका है ए, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है।